हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतराण्विक बल। इसको हम लोग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बल है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि वांडरवाल फोर्स या वांडरवाल इंटरैक्शन के नाम से भी आप लोग पढ़ते होंगे इसको। मैं हूं सावन सर, मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक कंसेप्चुअल वीडियोज लाता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि अंतराण्विक बल और अंतःआण्विक बल, इन दोनों में क्या अंतर होता है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, उसके लिए एक बर्तन लेते हैं, उसमें HCl लेते हैं। HCl एक एसिड है। तो एक बर्तन में अगर HCl है तो उसके अणु कुछ इस तरह से तैर रहे होंगे। तो उसके किसी एक खास अणु, एक खास मॉलिक्यूल पे अगर हम नजर डालें तो हम पाते हैं कि वो बना होता है एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एटम से। हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम यहाँ पे सहसंयोजन बंध द्वारा बंधा हुआ है। तो इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के एटम को एक साथ जोड़ कर रखने में, इसे बांध कर एक साथ रखने में कोई ना कोई तो बल जरूर कार्य कर रहा होगा। उसी बल को हम लोग कहते हैं अंतःआण्विक बल। यानी अंतःआण्विक बल वह बल होता है जो किसी अणु यानी कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स यानी कि जितने भी परमाणु हैं उसको आपस में जोड़े रखने में वो कार्य करता है। ये किसी अणु के अंदर एटम्स के बीच में लगता है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन को जो है अपनी ओर ये आकर्षित करेगा। ये क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक मंद आकर्षण बल लगते रहता है। तो ये क्लोरीन उस हाइड्रोजन को आकर्षित करेगा। अभी कैसे करता है, क्यों करता है, इसके बारे में आगे देखेंगे, लेकिन ये करता है। तो इस इंटरैक्शन को जो इसके बीच में हो रहा है, दो अणुओं के बीच में, HCl का एक अणु दूसरे अणु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स अंतरआण्विक बल यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा ये होगा कि यह एक ऐसा मंद आकर्षण वाला बल होता है जो दो या दो से अधिक अवयवी कणों या घटक कणों के बीच में लगता है। यानी कहने का मतलब, जब दो घटक कणों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसको हम लोग इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। ये दो अलग अलग कणों के बीच में होता है। तो बेसिकली आप अंतर समझ गए। अंतःआण्विक बल किसी मॉलिक्यूल के अंदर और अंतराण्विक बल दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो परमाणुओं के बीच में या दो आयनों के बीच में, या अगर जनरली कहना चाहे तो दो घटक कणों के बीच में। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अंतराण्विक बल को और अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं वो अलग अलग तरह के घटक कणों से मिलकर बने होते हैं। कोई पदार्थ परमाणुओं का बना होता है, कोई अणुओं का बना होता है, कोई आयनों का बना होता है। और परमाणु, अणु और आयनों को हम लोग घटक कण कहते हैं। एक परमाणु और दूसरे परमाणु से जो इंटरेक्शन करता है वो उसका नेचर कुछ और होगा। एक अणु और दूसरे अणु से जो इंटरेक्शन करेगा उसका नेचर कुछ और होगा, उसका कारण कुछ और होगा। एक आयन और एक अणु के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कुछ अलग तरह का होगा। तो इन्हीं के आधार पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को फ्रेंड्स हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला है हमारा आयन द्विध्रुव अन्योन क्रिया, या इसको हम लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। फटाफट इन सभी टाइप्स को देख लेते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। बारी बारी से सारे टाइप्स को हम लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं। दूसरा है फ्रेंड्स द्विध्रुव अन्योन क्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा है फ्रेंड्स आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। चौथा है फ्रेंड्स द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। पांचवा है आपका तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यही 5 होते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आयन डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, जो शब्द होता है ना साइंस में, उस शब्द को अच्छे से समझना बेहद जरूरी होता है। अगर आप शब्दों के अर्थ को नहीं समझते हैं तो आप साइंस सही से नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक शब्द बार बार यूज हो रहा है, अन्योन क्रिया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंटरेक्शन कहते हैं। इंटरेक्शन का मतलब होता है जब दो पार्टिकल, दो कण जब एक दूसरे के साथ में आते हैं या नजदीक में आते हैं तो उनके बीच कोई ना कोई बल लगता है। एक कण दूसरे कण को प्रभावित करता है। तो उसी क्रिया को हम लोग अन्योन क्रिया या उसको इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं।
जैसा कि आपको मालूम है धरती जो है हर चीज को नीचे खींच रही है। अगर हम एक गेंद और धरती की बात करें तो गेंद भी धरती को अपनी ओर खींच रहा है और धरती भी गेंद को अपनी ओर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो इसको हम लोग इंटरैक्शन कहते हैं। वही अगर हम बात करें फ्रेंड्स आयन और द्विध्रुव की, तो चलिए इस पे आते हैं, इसको भी हम बारी बारी से समझेंगे। ये जो आयन और द्विध्रुव शब्द आया है ये दो तरह के कणों के लिए आया है। आयन आया है आयन के लिए और डाइपोल शब्द यानी द्विध्रुव शब्द आया है पोलर मॉलिक्यूल के लिए। ये जो अन्योन क्रिया, ये जो इंटरेक्शन है, ये इशारा कर रहा है कि यहाँ दो ऐसे कण होंगे या दो ऐसे अवयवी कण होंगे जिनमें से एक आयन होगा और एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, और फिर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बल लगेगा, उसी को हम लोग कहेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो आपने सुना है, लेकिन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक और बात और जान लीजिए कि आयन दो तरह के होते हैं, धनायन जिसको हम लोग कैटायन कहते हैं, ऋणायन जिसको हम लोग एनायन कहते हैं। धनायन पे प्लस चार्ज होता है, ऋणायन पे माइनस चार्ज होता है। और पोलर मॉलिक्यूल्स के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, HCl, H2O यानी कि जल, NH3, SO2, H2S, ये सभी के सभी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ गौर से देखिए जल एक पोलर मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल को लेते हैं, जल से ही शुरुआत करते हैं, इसी को समझेंगे। जल में हम लोग 1 चम्मच नमक डालते हैं और नमक को घुलाते हैं, तो नमक घुल जाता है। नमक क्यों घुल जाता है, कैसे घुलता है, उसके पीछे ये कारण है। नमक को जैसे ही हम लोग जल में डालते हैं नमक ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है दो अलग अलग तरह के आयनों में। एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, जिसमें एक Na+ आयन होता है, दूसरा Cl- आयन होता है। आयन वे होते हैं जिसमें कोई परमाणु पूरी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग देता है या दूसरे के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है, इसलिए इस पे पूरी तरह से प्लस और पूरी तरह से माइनस चढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसपे पूरी तरह से प्लस या माइनस नहीं चढ़ता है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, बस एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा बात आप याद रखिएगा। जब भी कोई पदार्थ या जब भी कोई कण अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की स्थिति में होता है, उसमें उस समय फ्रेंड्स प्लस चढ़ना शुरू हो जाता है, प्लस चार्ज आना उस पर शुरू हो जाता है। और जब कोई भी कण दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होता है या पा रहा होता है, उस पर निगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये क्यों निगेटिव क्यों पॉजिटिव आता है, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने फिजिक्स में बना रखा है, व्हाट इज चार्ज, उसको आप जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आगे आते हैं और हम लोग बात करते हैं जल। जल जो है यानी उसका आणविक सूत्र होता है H2O। H2O का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर रख दिया है, जल के एक अणु का ये स्ट्रक्चर है। तो जल का जो ये अणु है इसमें एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, और दोनों के दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सहसंयोजन बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तक तो ये ठीक है, देखने में ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, दुनिया में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिस्ट में आते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये घटते क्रम में है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्रेंड्स फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। तो आप देखिए यहाँ पे है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहने का मतलब ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, ये दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर झुकाने का प्रयास करता है, खींचने का प्रयास करता है, उसको हथियाने का प्रयास करता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ ये ऑक्सीजन क्या करेगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, अपनी ओर खींचेगा। और जैसे ही मैंने आपको बोला था, जैसे ही कोई तत्व, कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की स्थिति में होता है, उस पर प्लस चार्ज आना शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन ठीक है, ये कमजोर एटम लग रहा है ऑक्सीजन के सामने, छोटा एटम है, लेकिन आप ही बताइए कोई गरीब के पास घर है और उस घर को यदि कोई छीनेगा तो क्या वो आसानी से दे देगा, वो पूरा जी जान लगा देगा उसको बचाने के लिए। तो वही काम यहाँ हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ऑक्सीजन को नहीं लेने देता है, लेकिन ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो क्या करता है, वो अपने प्रभाव से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले तो नहीं पाता है पूरी तरह से, लेकिन उसको अपने पाले में झुका लेता है, अपनी तरफ खिसका लेता है, उसको अपनी ओर झुका कर रखता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एटम या जब भी कोई
तत्व इलेक्ट्रॉन खोने की स्थिति में हो, लूज करने की स्थिति में हो, उस पर प्लस चार्ज आना शुरू होता है। अगर पूरी तरह लूज कर जाए तो सीधे सीधे प्लस आ जाता है, लेकिन अगर लूज नहीं कर रहा है यानी थोड़ा सा झुक गया है दूसरे की तरफ, तो उस पे फ्रेंड्स पार्शियल चार्ज आता है। इसको हम बोलते हैं पार्शियल यानी आंशिक चार्ज। इस पे आंशिक रूप से डेल्टा प्लस चार्ज आया है, और ऑक्सीजन जो कि पूरी तरह से ले नहीं पा रहा है, सिर्फ झुका पा रहा है अपनी ओर, तो उस पे जो है आंशिक रूप से माइनस चार्ज आ जाएगा। इसको हम लोग डेल्टा माइनस से डिनोट करते हैं, पार्शियल चार्ज है। उसी तरह इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा और इस साइड से भी होगा। अब समझने वाला बात यह है कि यहाँ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस दो अलग अलग ध्रुव बनते हुए नजर आ रहे हैं। जरा गौर से देखिए, यहाँ एक धन ध्रुव है, यहाँ पे ऋण ध्रुव है। ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। यहाँ पॉजिटिव पोल, निगेटिव पोल, यहाँ दो पोल बन रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग दो को कहते हैं द्वि संस्कृत में या शुद्ध हिंदी में, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं डाई। इसलिए इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाई पोल यानी दो पोल, प्लस और माइनस। द्विध्रुव यानी दो ध्रुव, प्लस ध्रुव और ऋण ध्रुव, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डाईपोल। अब आप समझ गए होंगे डाईपोल का मतलब क्या होता है। तो ये वाला जो है इस साइड से एक डाईपोल बन रहा है और एक डाईपोल इधर से बन रहा है। इसलिए जल का जो अणु होता है, ये जो अणु होता है ये नेचर में पोलर होता है, यानी ध्रुवीय अणु इसको कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा अणु जिसमें कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए खींचतान हो और उस खींचतान के कारण उसमें दो ध्रुव बन जाए, तो उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। और जिस मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ ना हो, उसमें ऐसा कोई खींचतान ना हो, इस तरह का कोई भी डाइपोल ना बने, उसे हम लोग अध्रुवीय अणु कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब आप समझ गए इस बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसी तरह से एक और छोटा सा उदाहरण लें, अगर HCl अगर आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl में भी ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ झुका लेगा, इस कारण से हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस। तो यहाँ भी एक डाइपोल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक ध्रुवीय अणु है, पोलर मॉलिक्यूल है। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब आप जो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन को अच्छे से समझने के लायक हो गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, जब हम पानी में नमक को घोलते हैं तो पानी के अवयवी कण और नमक के अवयवी कण एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे से उनकी मुलाकात होगी, और जैसे ही मुलाकात होगा तो वहाँ इंटरेक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो प्रभाव वहाँ पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं पानी के जो अणु होता है वो जो होता है वो पोलर होता है नेचर में, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस उस पर होता है। और उसी तरह अगर हम नमक को देखें फ्रेंड्स, तो नमक जो होता है वो नेचर में आयनिक होता है, ये आयन है, इस पर पूरी तरह से प्लस चार्ज है, और यहाँ जो है आंशिक रूप से डेल्टा माइनस है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने फिजिक्स में एक और वीडियो बनाया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, यानी विद्युत आवेश के गुण में। मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस आवेश के बीच में विकर्षण यानी रिपल्सन होता है, माइनस माइनस के बीच में विकर्षण होता है, प्लस माइनस और माइनस प्लस यानी विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। तो विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण और समान आवेशों के बीच में विकर्षण होता है। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे कैसे कैसे चार्ज है, यहाँ एक तरफ तो प्लस चार्ज है और यहाँ एक तरफ माइनस चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स आकर्षण बल काम करेगा, और ये एक मंद आकर्षण बल होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इसके बीच में ये आकर्षण बल काम करेगा। पानी के डाइपोल के, यानी पानी का जो अणु है H2O उसके डाइपोल, और नमक का जो आयन है Na+, उसके बीच में ये आकर्षण बल काम करेगा। तो इस तरह से जो है, जैसे ही नमक को पानी में डालते हैं Na+Cl- टूटता है, और Na+ को जल के जो अणु है वो इसको आगे चारों ओर से घेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, एक मंद आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको हम लोग आयन द्विध्रुव अन्योन क्रिया कहते हैं। आयन द्विध्रुव अन्योन क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक आयन और एक द्विध्रुव के बीच में जो है इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब आप समझ गए अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप और अच्छे से समझेंगे। अब अगला है हमारा द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होता है आप जानते हैं, द्विध्रुव क्या होता है आप जानते हैं।
तो उसको समझने के लिए सिंपल सा अगर हम बात करें, ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो शब्द आया है, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है कि इस इंटरेक्शन में दो ऐसे अवयवी कण भाग लेने वाले हैं जिसमें दोनों के दोनों मॉलिक्यूल होंगे और साथ ही साथ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें कोई ना कोई डाइपोल या द्विध्रुव पाया जाएगा, यानी दोनों के दोनों पोलर मॉलिक्यूल होंगे। तो इसलिए डाइपोल डाइपोल यहाँ पोलर मॉलिक्यूल के लिए आए हैं, जिसको हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण मैं आपके सामने रख देता हूँ, HCl H2 ये सभी के सभी क्या है? ध्रुवीय अणु के उदाहरण है। तो उदाहरण के तौर पे अगर जल को ले, तो जल के जितने भी अणु होते हैं वो जो है एक मंद आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट करते रहते हैं। इसी कारण से जल के जो अणु हैं काफी नजदीक रहते हैं और जल लिक्विड फॉर्म में रह पाता है, नहीं तो जल जो है भाप बनकर उड़ जाता है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, जल के जितने भी अणु हैं उनमें कुछ इस तरह का इंटरेक्शन होते रहता है। अब जरा गौर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जल का एक डाइपोल है और यहाँ पे भी जल का एक डाइपोल है, और इस डाइपोल और इस डाइपोल के बीच में यहाँ पे एक इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हम लोग जल का डाइपोल जो है कुछ इस तरह से होता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, और हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है। तो इस डाइपोल का ये जो डेल्टा माइनस वाला जो भाग है, इस डाइपोल के डेल्टा प्लस वाले भाग की तरफ है। तो इस तरह से जो है यहाँ इन दोनों के बीच में एक मंद आकर्षण बल कार्य करेगा, और इसी को हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब आप अच्छे समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। तीसरा है आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। हम लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन तो पढ़े हैं, लेकिन ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? तो देखिए बड़ा ही सिंपल है। ये जो शब्द है ये इशारा कर रहा है कि इसमें दो ऐसे घटक कण आपस में इंटरेक्शन करने वाले हैं जिसमें एक आयन होगा और दूसरा जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा, एक ऐसा अणु होगा जिसमें कोई भी द्विध्रुव नहीं होगा, लेकिन किसी के प्रभाव के कारण इसमें द्विध्रुव प्रेरित हो जाएगा, बन जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन शब्द आयन के लिए आया है और इंड्यूस्ड डाइपोल शब्द आया है नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय अणुओं के लिए। और अध्रुवीय अणुओं के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हैं, CCl4, हाइड्रोजन गैस H2, N2, O2, BF3, ये सभी के सभी जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें द्विध्रुव नहीं पाया जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम H2 पे गौर करते हैं। H2 जो होता है हाइड्रोजन गैस, उसमें दो हाइड्रोजन एटम जो है एक दूसरे के साथ सहसंयोजन बंध बना के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयरिंग रहते हैं। तो यहाँ जरा गौर से अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो यहाँ जो ये हाइड्रोजन है और यहाँ जो हाइड्रोजन है, दोनों सेम एटम है। सेम होने के कारण दोनों की ताकत सेम है, दोनों एक ही सेम ताकत से एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, मतलब बात बराबर है कि ये न यहाँ खींचतान वाला काम यहाँ नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई खींचतान नहीं है क्योंकि ना तो कोई मजबूत है ना ही कोई कमजोर है, दोनों सेम है। तो इसलिए यहाँ पे कोई द्विध्रुव बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अध्रुवीय अणु। अब क्या करते हैं, इसके नजदीक में यदि किसी कारणवश कोई Cl माइनस आयन यानी कोई क्लोरीन आयन यदि आ जाए, तो देखिए इस आयन में अगर आप गौर से देखें, आयन के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा जो है इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन आयन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ऋणावेशित कण होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ बहुत सारे निगेटिव चार्ज है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी निगेटिव चार्ज है। और आपको पता है फ्रेंड्स, निगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन यानी विकर्षण होता है। तो इस क्लोरीन आयन के कारण इसका जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, वो विकर्षित होगा, दूर भागेगा और वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला लाल वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसके कारण प्रभावित होकर इधर की ओर चला गया। यानी यहाँ दोनों हाइड्रोजन में खींचतान नहीं हुआ, बल्कि ये दूसरे के कारण प्रभावित होकर कुछ ऐसा हो गया। और मैंने आपको बोला था कि जैसे ही कोई एटम
इलेक्ट्रॉन को लूज करने की स्थिति में हो या इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा हो तो उस पे डेल्टा प्लस चढ़ता है, और जिसकी तरफ जा रहा है उस पे डेल्टा माइनस चढ़ता है। और जैसे ही डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ गया वो बन गया डाइपोल। तो यहाँ फ्रेंड्स डाइपोल था नहीं, डाइपोल बन गया, इंड्यूस्ड हो गया, प्रेरित हो गया। किसके कारण? क्लोरीन माइनस आयन के कारण। तो इसलिए इसको हम लोग प्रेरित डाइपोल कहते हैं, ठीक है, प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। और अब आप देखिए यहाँ पे आपको पता है अच्छे से कि यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस आयन है, और माइनस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच में फ्रेंड्स हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्लोरीन आयन और हाइड्रोजन के इस एटम के बीच में एक मंद आकर्षण बल कार्य करेगा, और इसी को हम लोग कहेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें पहला आयन है और दूसरा जो है ऐसा मॉलिक्यूल था जिसमें डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया, इसलिए इसको इस नाम से जानते हैं। आगे आ जाते हैं और दूसरा है फ्रेंड्स द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया। तो अब नाम से अब आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है। द्विध्रुव इशारा कर रहा है कि एक साइड में पोलर मॉलिक्यूल होगा, दूसरे साइड में प्रेरित द्विध्रुव कह रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के उदाहरण यहाँ अलग अलग मैंने आपको दे दिए हैं, इसको देख लीजिए। और आगे बढ़ते फिर हाइड्रोजन को लेते हैं, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और इसके बगल में HCl को लेते हैं, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, आप अच्छे से जानते हैं। HCl को यदि हम हाइड्रोजन के इस अणु के नज़दीक लाएंगे तो हम पाएंगे कि फिर यही वही काम होगा। यहाँ जरा गौर से देखिए, इस साइड में ये वाला पूरा निगेटिव चार्ज से भरा हुआ है, और यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव में विकर्षण होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके प्रभाव के कारण फ्रेंड्स वो थोड़ा दूर चला जाएगा इस हाइड्रोजन से। और मैंने बोला था जैसे ही किसी से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उस पर डेल्टा प्लस, और जिसकी तरफ गया उस पर डेल्टा माइनस, बन गया डाइपोल। यानी डाइपोल था नहीं, यहाँ डाइपोल प्रेरित हो गया। किसके कारण? तो ये HCl के कारण। इसलिए जो है अब यहाँ पे फिर अन्योन क्रिया होना शुरू हो जाएगा। जरा गौर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और माइनस और प्लस के बीच में एक मंद आकर्षण बल काम करेगा, एक इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं द्विध्रुव। क्यों? क्योंकि इस साइड में फ्रेंड था द्विध्रुव और इस साइड में हो गया प्रेरित द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित हुआ, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये कितना इंटरेस्टिंग है। और लास्ट है फ्रेंड्स तात्क्षणिक द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया। इसको हम इंस्टैंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल के नाम, इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब ये तात्क्षणिक डाइपोल क्या होता है, और ये प्रेरित द्विध्रुव तो आप जानते हैं। तात्क्षणिक द्विध्रुव या इंस्टैंटेनियस द्विध्रुव क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस इंटरेक्शन को हम लोग लंदन डिस्पर्सन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इसको सिंपली लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ जो ये तात्क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव जो ये शब्द प्रयोग किया गया है, ये दोनों के दोनों इशारा कर रहा है कि यहाँ दो ऐसे घटक कणों के बीच में इंटरेक्शन होने वाला है जिसमें दोनों के दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, दोनों के दोनों जो है अध्रुवीय अणु होंगे, और ये सबसे कमजोर बल होता है। इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उसके कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रख दिए। और एक और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सक रहे हैं, यहाँ ऑल्सो अकर इन मोनोएटॉमिक एटम्स। ये जो इंटरेक्शंस है, ये इंटरेक्शंस मोनोएटॉमिक एटम्स के बीच में भी होते हैं, जिसको हम लोग नोबेल गैसेस के नाम से जानते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। तो हम लोग नोबेल गैस को ही एज ए एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हीलियम के दो एटम्स को लिए हैं, दो परमाणु हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन जो है उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। नाभिक में धनायन रहता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये नाचते नाचते घूमते घूमते हो सकता है किसी क्षण एक तात्क्षणिक, एक इंस्टैंटेनियस मोमेंट पे एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें ये लेफ्ट वाला जो एटम है इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाएंगे, यानी संयोगवश, तात्क्षणिक रूप से संयोगवश ये इलेक्ट्रॉन इसके एक साइड आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अगर आप गौर से देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके जितने भी निगेटिव चार्ज थे वो एक साइड आ गए, और इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो ऑटोमेटिकली एक साइड चले गए। यानी ये जो है घूमते घूमते हुआ, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, ये अचानक हुआ, एक मोमेंट के कारण हुआ।
और जैसे ही ये हुआ तो वैसे ही आप यहाँ देखिए एक साइड में सारा का सारा निगेटिव जो है एक तरफ शिफ्ट है, पॉजिटिव एक तरफ है, तो यहाँ बन गया द्विध्रुव। इसी को कहते हैं इंस्टैंटेनियस डाइपोल, तात्क्षणिक द्विध्रुव। एक क्षण भर के लिए ये द्विध्रुव बन गए, लेकिन जैसे ही ये बना वैसे ही इसके बगल में एक और परमाणु था जो कि ठीक ठाक था, लेकिन अब ये परमाणु जो है फ्रेंड्स इसके डाइपोल से अब प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि इसका सारा नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ गया है। और चूंकि इसका पूरा नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ गया है, तो इस नेगेटिव के कारण इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा, यानी उससे प्रतिकर्षित होकर दूर भागेगा और वो भी इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। और इस तरह से जो है ये इसमें डाइपोल नहीं था, लेकिन इसके प्रभाव के कारण, चूंकि इधर में निगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, इस साइड चले जाएंगे। और इसमें भी फ्रेंड्स उसके कारण डाइपोल प्रेरित हो गया। यहाँ भी निगेटिव एक साइड और पॉजिटिव एक साइड हो गया। इसको हम लोग कहते हैं प्रेरित द्विध्रुव हो गया इस साइड में, और इधर में तात्क्षणिक द्विध्रुव हो गया। और फिर अब जरा गौर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, इनके बीच में एक मंद आकर्षण बल कार्य करेगा, इंटरेक्शन बल कार्य करेगा, और इसी को हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं तात्क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया। क्योंकि एक तरफ तात्क्षणिक द्विध्रुव बन रहा है और उसके कारण एक तरफ जो है द्विध्रुव प्रेरित हो जा रहा है, था नहीं लेकिन हो गया। और इनके बीच में जो मंद आकर्षण बल कार्य करेगा, इसको हम लोग इंस्टैंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसका चांसेस बहुत ही कम रहता है, इसलिए ये सबसे कमजोर होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला यह इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो सबसे कमजोर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की कैटेगरी में आता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने इस लेक्चर को पूरा किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, क्योंकि अगले वीडियो में भी कुछ और इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू।